और बड़ी खबर, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और बारिश के साथ ही तेज हवाओं का भी सिलसिला चल रहा है। बता दें कि 26 मई तक फिलहाल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो उत्तराखंड के कई जिलों को लेकर जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार में बारिश की आशंका है तो पौड़ी, टिहरी में भी बारिश हो सकती है। तो मौसम वैज्ञानिक जो है विक्रम सिंह, उनकी तरफ से ये 26 मई तक ऑरेंज अलर्ट फिलहाल उत्तराखंड के कई जिलों को लेकर। और कल हमने देखा कि किस तरह से एकाएक करके तस्वीरें लगातार होती बारिश और उसके बाद जो पेड़ वहां पर गिरे, जो बिजली के पोल वहां पर गिरे, उससे किस तरह का नुकसान न सिर्फ देहरादून, न सिर्फ हल्द्वानी और हरिद्वार में हुआ है, बल्कि कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है जहां पर जनहानि भी हुई है, मवेशियों को भी नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो फिलहाल 26 मई तक के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि ऑरेंज अलर्ट, और ऐसे में कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और बिजली गरजने की भी आशंका यहां पर जाहिर की गई है। तो देहरादून और हरिद्वार में बारिश की आशंका और साथ ही पौड़ी और टिहरी में भी बारिश की आशंका को जाहिर किया गया है। और अगर उच्च हिमालयी इलाकों की बात करें, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये तमाम जो जिले शामिल हैं, वहां पर भी बारिश और बर्फबारी का अनुमान। और ऐसे में जब चारधाम यात्रा चल रही है तो फिलहाल मौसम को लेकर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लगातार यात्रियों से, श्रद्धालुओं से यही अपील कि वो घर से मौसम का हाल देखें और उसके बाद ही अपनी उत्तराखंड की यात्रा को सुचारू करें। तो फिलहाल प्रदेश में कई इलाकों में बारिश हुई है और कल कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरह से बिजली के कई पोल और जो पेड़ हैं वो धाराशायी हुए और ऐसे में काफी जनहानि यहां पर हुई है। अगर वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। तो इसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसमें ओलावृष्टि, लाइटनिंग कहीं कहीं पर, और इसी तरह जो तेज़ हवाएं हैं जिनकी गति जो स्क्वाल जिसको बोलते हैं झक्कड़, उनकी गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं कहीं पर इन जिलों में देखने को मिलेगी। और गस्टिंग में वो जो विंड स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी जा सकती है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना या कच्चे हाउसेस को डैमेज करना या इसी तरह कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून की। कल शाम कितनी तेज रफ्तार के साथ आंधी आई थी और बारिश भी वहां पर हुई और कितना नुकसान यहां पर हुआ है। कई जगह पर पेड़ धाराशायी हुए हैं और ऐसे में जनहानि का भी नुकसान वहां पर भुगतना पड़ा है। बता दें कि फिलहाल मौसम का जो रुख है वो इसी तरह से रहने वाला है और इसी को लेकर फिलहाल उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो बदला है उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, कल हमने देखा कि किस तरह से मौसम का कहर, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो या फिर हल्द्वानी हो, किस तरह का कहर देखने को मिला और अब इसी के बाद आने वाले दिन में भी कोई राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो मौसम विज्ञान केंद्र का यहाँ पर कहना है। बिल्कुल, देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से 23 से लेकर 26 तारीख तक जो अलर्ट जारी किया गया था और कल शाम से मौसम में जो बदलाव है देहरादून समेत कई जिलों में इसका असर साफ तौर पे देखने को मिला। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हरिद्वार और देहरादून जिलों में देखने को मिली है। खासतौर पे अगर हम देखें, कल शाम तकरीबन 7 बजे के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी है वो चली है और ऐसे में कई सारे जो पेड़ हैं देहरादून में भी, हरिद्वार जिले में भी गिरा और ऐसे में कई जगह तो लोग चोटिल भी हुए थे। ऐसे में अगर हम देखें तो जिस तरीके से घंटों जो हवा चली है जिसकी वजह से कई जगहों पे जो है बिजली भी टप रही थी। अगर हम देहरादून के कई इलाकों की बात कर ले तो बिजली के तार गिरने की वजह से कहीं ना कहीं जो बिजली की व्यवस्था है वो भी बाधित रही थी कई घंटों तक। ऐसे में अगर हम देखें तो मौसम विभाग की तरफ से अभी भी आने वाले समय में जो ऑरेंज अलर्ट है कई जिलों के लिए जारी किया गया है। खासतौर पे देखा जाए तो अभी भी देहरादून, हरिद्वार में
आंधी की संभावनाएं बन रही हैं, बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि ओले भी पड़ सकते हैं मैदानी इलाकों में। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, पौड़ी है, टिहरी है, इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी भी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके की कल शाम की जो तस्वीरें थी, तकरीबन आधे घंटे तक तेज हवाएं चली और ऐसे में लोगों को काफी जो दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ा, क्योंकि 7 बजे का जो समय होता है वो लोग दफ्तरों से अपने काम को निपटाने के बाद घर के लिए वापस आते हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग बाजार की तरफ गए होते हैं। ऐसे में तेज आंधी की वजह से बहुत सारी जो समस्याएं हैं लोगों को वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। कई सारे जो लोग हैं वो सड़कों पे फंसे पड़े थे। कई सारी जो तस्वीरें हैं वो प्रदेश के कई हिस्सों में से देखने को मिल रही है। ज्ञानेंद्र, क्योंकि मैदानी इलाकों में इस तरह का हाल है तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि 26 मई तक जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उसमें उच्च हिमालयों में कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा है और वो 4 जिले बेहद अहम। ऐसे में हमने देखा कि कल यमुनोत्री जो हाईवे था वहां पर भी भूस्खलन हुआ था और उत्तरकाशी में भी बिजली गिरने से कई मवेशियों की मौत हो गई थी। ऐसे में आने वाले जो दिन है वहां पर कितनी यहां पर अलर्टनेस रखनी पड़ेगी, कितना नुकसान, किस तरह की आशंका? और देखिए, अगर हम देखें जिस तरीके से मौसम में जो बदलाव था उसका असर पहाड़ी जिलों में देखने को मिला। जिस तरीके से उत्तरकाशी में जो तस्वीरें आई, मवेशियों की मौत जो है बिजली गिरने की वजह से हुई, पहले भी इस तरह की घटना हुई थी और एक बार फिर कल ऐसी घटना देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम देखें लगातार जो मौसम में बदलाव की संभावनाएं जाहिर की गई हैं, इसको लेकर जो चारधाम क्षेत्र है वहां जो संवेदनशील इलाके हैं वहां लैंडस्लाइड की जो सबसे ज्यादा समस्या है वो बनी रहती है। ऐसे में चारधाम क्षेत्र में जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको खुद भी सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पे जो पुलिस चौकियां जगह जगह बनाई गई हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां कोशिश की जाती है कि लैंडस्लाइड होने की अवस्था में समय रहते संबंधित विभागों को वहां भेजा जाए और समय रहते सड़कों को खाली कराया जाए ताकि यातायात बाधित ना हो चारधाम यात्रा मार्ग में। ऐसे में अभी भी स्थिति ऐसी है कि आने वाले समय में आज 24 तारीख है, लोग यहाँ पर सचेत हो पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।